गाइस, हाउ आर यू? आई एम सुनील प्रजापति। आपका दी रेडियंट स्टडी में आपका स्वागत है। अभी हमने पिछले क्लासों में इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में अभी हमने स्केल को पढ़ रहे थे। स्केल में हमने लास्ट टाइम पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव भी किए थे और मुझे आशा है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी आपको, और जितने भी पॉइंट्स हैं आपको क्लियरली समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई डाउट्स नहीं होगा। तो आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है डायमेंशनिंग अर्थात विमांकन। तो आज नए लेसन से स्टार्ट करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है और आप इसे बहुत ध्यान से देखना, और जो सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और उसको हम समझेंगे। तो अभी हमने बात किया डायमेंशनिंग का, तो डायमेंशन में स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जितने भी क्लासेज हैं, जितनी भी क्लास मैं ले रहा हूँ, जो भी सारे सिलेबस आपके चल रहे हैं, उसका आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि देखो नोट्स होना बहुत अति आवश्यक है। अगर नोट्स नहीं होगा तो आप इसे नहीं पढ़ पाओगे। ओके, खैर वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आपके पास एक अस्थायी पूंजी होती है, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि जो भी सारे हम सिलेबस पढ़ते हैं, जो भी हम पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं, उसका एक अपना नोट्स होना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि हम कभी भी किसी भी टाइम उसे रिवीजन कर सकते हैं, पलट कर देख सकते हैं। ओके, और आप मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनिंग होता क्या है, एक्चुअली क्या है डायमेंशन जिसकी हिंदी होती है विमांकन। देखो, किसी भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री हो, वर्कशॉप हो, अगर कोई भी मुझे प्रोडक्ट बनाना हो, कोई भी वस्तु बनानी है, तो हम बिना विमांकन का हम नहीं बना सकते। उसकी एक निश्चित विमांकन होनी चाहिए, एक डायमेंशनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी बिना किसी रेटिंग की, अर्थात बिना किसी उसकी फीचर्स की हम कोई भी प्रोडक्ट को डिजाइन नहीं कर सकते, कोई भी प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। उसका विमांकन होना अति आवश्यक है। हम बिना विमांकन का कुछ भी एक शेप नहीं दे सकते, आकार नहीं दे सकते। अगर ऐसे क्या होता है, हमारे जॉब खराब हो सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट खराब हो सकता है, ठीक है, और देखने में भी क्या होगा, उसकी फिनिशिंग भी अच्छी नहीं लगेगी। तो क्या होता है, हमारा जितने भी रॉ मटेरियल है वो सब वेस्ट हो जाते हैं और हमारी जो मेहनत है वो भी खराब हो जाती है। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसके फीचर्स का पता होना बहुत जरूरी है। चाहे उसका फीचर न्यूमेरिकल में हो या आपका सिंबल में हो या अन्य कोई टिप्पणी के रूप में, ठीक है, तो उसका विमांकन होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो आपको कुछ ही बनाना हो, जैसे आपको मान लो बाल पे हैमर बनाना हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमें एक फीचर्स देना पड़ेगा, एक डायमेंशन देना पड़ेगा कि हमें जो बाल पिन है किस साइज का होना चाहिए, उसका एक्चुअल में वेट इतनी आनी चाहिए जितने मुझे ज़रूरत है, ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड होता है। तो हम इसके अलावा हम नहीं चल सकते हैं। अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, हमारा जो भी रूप है वो गलत हो जाएगा। ओके गाइस, तो हमें सबकी डायमेंशन पता होना चाहिए। तो क्या डिफिनेशन होता है, डिफिनेशन क्या है कि किसी भी ड्राइंग में वस्तु की या ऑब्जेक्ट की माप पता होना या उसकी नाप को दर्शाना ही विमांकन कहलाता है। अर्थात किसी भी ड्राइंग में
भाई जब जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, जब भी हम किसी जॉब को बनाते हैं, तो पहले उसकी ड्राइंग बनाते हैं ना। बिना ड्राइंग के तो हम अंदाज में बनाते नहीं हैं। अगर हम ऐसे ही बना दें तो हमारा गलत हो सकता है। या अगर किसी इंजीनियर्स के द्वारा या किसी इंस्ट्रक्टर, आप जैसे मान लो आप वर्कशॉप में हो, जॉब बना रहे हो, आपको इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया कि चलो आपको इस साइज़ की आपको जॉब बनानी है, इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लिया उसने। अगर आपने जॉब बनाना शुरू किया, उसकी साइज़ तो बोल सकते हो ना, इसका शेप भी बोल सकते हो, इसलिए उसकी ड्राइंग होनी बहुत ज़रूरी है। बिना हम ड्राइंग का क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। ओके गाइस, तो डिफिनेशन ये होती है डायमेंशनिंग का, किसी भी वस्तु की या ऑब्जेक्ट का नाप दर्शाना ही क्या होता है, डायमेंशनिंग होती है, या डायमेंशन या विभाजन कहलाता है। ओके, हम बिना सीमाओं का एक उपयुक्त रूप नहीं दे सकते। ओके, चलो अब बात आती है कि आपने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे मैंने फीचर की बात किया, तो उस फीचर में मान लो जैसे आपने प्रोडक्ट बनाया, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं, जैसे हीट ट्रीटमेंट होता है, ओके, उसकी फिनिशिंग होती है, उसकी कोटिंग होती है, तरह तरह की क्या होता है, ये क्या है, इनके फीचर्स हैं, तो सब डिटेल दिए होते हैं, तभी क्या होता है, प्रोडक्ट फाइनली तैयार होता है। ओके, अब बात आती है कि डायमेंशनिंग कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके से कार्य करते हैं। ओके, तो पहला है आपका कार्यकारी विमानकन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल डायमेंशनिंग। ओके गाइस, ये डायमेंशन होता है, विमानकन है, ठीक है, या डायमेंशन होता है। पहला है कार्यकारी विमानकन, दूसरा है कार्यहीन विमानकन, जिसको कहते हैं नॉन फंक्शनल डायमेंशन। ओके गाइस, तीसरा होता है आपका सहायक या संदर्भ विमानकन, जिसकी हिंदी होती है ऑक्सिलरी और रेफरेंस डायमेंशन। ओके गाइस, चौथा होता है आपका साइज डायमेंशन। ओके, पांचवा होता है आपका साइज की हिंदी होती है माप, लोकेशन डायमेंशन। तो आपने देखा डायमेंशनिंग जो है टोटल 5 प्रकार की होती है। पहला है कार्यकारी विमानकन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में फंक्शनल डायमेंशन। दूसरा होता है कार्यहीन विमानकन, जिसकी इंग्लिश में होती है नॉन फंक्शनल डायमेंशन। और तीसरा है आपका सहायक या संदर्भ विमानकन, जिसको कहते हैं ऑक्सिलरी या रेफरेंस डायमेंशन। चौथा है आपका साइज डायमेंशन, पांचवा है लोकेशन डायमेंशन। देखो ये जितने भागों में बांटा गया है, हम इसको एक एक करके बड़े क्लियरली पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट भी होगा तो वो भी क्लियर करेंगे। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, कार्यकारी विमानकन।
अभी अभी हमने विमांकन के बारे में बताया था कि विमांकन की डिफिनेशन क्या होती है, किसी वस्तु की नाप या उसकी बीमा को दर्शाना ही विमांकन कहलाता है। ठीक है, ओके गाइस। तो अब हम कल से जो है अगली वीडियो से हम एक एक पॉइंट को हम ध्यान देते हुए जितने प्रकार के विमांकन हैं क्लियरली पढ़ना शुरू करेंगे और उसको समझेंगे। ओके, तो ओके गाइस, थैंक यू। कल मिलते हैं अपने डायमेंशन के नए वीडियो में, नए क्लास में। ओके गाइस, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर किसी तरह की कोई डाउट्स है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं कल।